अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। कुदरत का इंतकाम इंतहाई खौफनाक होता है। कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। यही कुछ हुआ अमेरिका के साथ, जो सुपर पावर का दावेदार है और जिसने पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा है, जिसकी पुश्तनाही पर इसराइल गजा में मुसलमानों पर मुजालम ढा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों में इसराइल के हमले में कम अज़ कम 56 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब कुदरत ने इंतकाम का फैसला किया तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, अरबों डॉलर के आलात, सुपर पावर्स की धमकियाँ और तबाहकुन हथियार के बावजूद एक लम्हे में सब कुछ पानी में बह गया। ना कोई मिसाइल काम आया, ना कोई सैटेलाइट बचा सका। ये ना मोसाद की तकनीक थी, ना CIA की चाल। ये था कुदरत का इंतकाम, जो आसमान से नहीं, ज़मीन से नहीं, बल्कि पानी की एक बेकाबू लहर से नाजिल हुआ। कहाँ गई वो ताकतें जो गज़ा के बच्चों की चीखें न सुन सकीं? कहाँ गई वो हुकूमतें जो इसराइल के जुल्म पर खामोश रहीं? क्या ये महज इत्तफाक है या इंसाफ की पहली किस्त? अमेरिका के दिल में आया एक ऐसा सैलाब जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हज़ारों घर, सैकड़ों गाड़ियाँ, मासूम बच्चियाँ और अरबों की माशियत, सब कुछ तबाह हो गया। कुदरत ने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई फौज ना कर सकी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन कौन से इलाके सफ़ा हस्ती से मिट गए, कितने लोग अपनी जान से गए और ये सब कब और कैसे हुआ। अमेरिका के वस्ती टेक्सास में मौजूद इलाके, ख़ास तौर पर दरिया के इतराफ़, घुमसान की बारिशों और सैलाब की लपेट में आ गए। 4 से 5 जुलाई की दरमियानी रात में तकरीबन 5 से 20 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में ग्रीन रिवर ने सिर्फ चंद घंटों में 20 से 29 फीट तक पानी का बहाव बढ़ा दिया। सैलाब ने कम वक्त में ज़बरदस्त तबाही मचाई। तकरीबन 10,000 गाड़ियाँ पानी में बह गईं या नुकसान पहुँचा। इनमें से ज़्यादातर गाड़ियों को पानी ऐसे बहा कर ले गया जैसे कि पानी तिनकों को बहा कर ले जाता है। ऐसे ही लकड़ी, कंक्रीट और जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा घर भी नेचर के सामने ना ठहर सके और रेत का ढेर साबित हुए। कुल 12,000 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। माली नुकसान तो अपनी जगह है, ताहाल 104 अफराद की हलाकत की इतलात मिल चुकी हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम और इंटरनेट भी शदीद मुतासिर हुआ है। तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन ख़तरा अभी भी टला नहीं। अभी भी नेचर का मज़ीद खौफनाक होने का खदशा मौजूद है और एक बड़े पैमाने पर सैलाब मुतवक्के है। अब भी शदीद बारिशों का इम्कान है, ख़ास तौर पर सेंट्रल टेक्सास और कंट्री हिल में। अभी भी ये खतरा फ्लैश फ्लड वॉच के तहत बरकरार है। तो ये थी कुदरत की वो गज़बनाक झलक, जो सिर्फ पानी की एक बेकाबू लहर से नाजिल हुई। ना एटमी हथियार बचा सके, ना सैटेलाइट, ना ड्रोन, ना सुपर कंप्यूटर्स। ये सबक है उनके लिए जो खुद को खुदा समझते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक लम्हे में बेबस हो गया। और हमें याद रखना चाहिए कि जब मजलूम की आह आसमान चीरती है तो ज़मीन भी चीख उठती है और फिर कुदरत हिसाब चुकाती है, बे आवाज़ लेकिन बेरहम। और आज अमेरिका की ज़मीन पर भी वही कुछ हो रहा है जो कल गज़ा, शाम, यमन और इराक़ में हुआ था। मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमला किसी फ़ौज ने नहीं, ये कुदरत का कलम था जिसने इंसाफ की पहली सतर लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, इंसाफ हो, तो इन मज़लूमों की आवाज़ बने। गज़ा के यतीम बच्चों, फ़लस्तीनी माओं और बेगुनाह इंसानों के लिए आवाज़ उठाएँ। हमीद नकीबी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।